दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों कल वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं थोड़ा सा जो लाइट से उनको ठीक कर रहा था, मतलब लाइट प्रॉपर नहीं थी। आपने पिछली वीडियो में देखी होगी, तो उसको ही थोड़ा ठीक कर रहा था। और आप अभी बैकग्राउंड में देखेंगे किसी भी तरीके की शेडो नहीं बन रही है, मतलब बन रही है लेकिन बहुत कम बन रही है। तो उसको ही थोड़ा सा प्रॉपर मैनेज किया है, जिसकी वजह से कल वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैंने सोचा सुबह अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिर अब शाम को ही अपलोड हो रही है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर जो डेली वीडियोज़ है वो मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले जो हमारा पोल था उसको भी डिस्कस करते हैं। और पोल का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था। मैंने पूछा था कि जो कोच इंडिकेशन बोर्ड लगे होते हैं उन पर क्या जो कोच की पोजीशन है वो आपको बिल्कुल सही मिलती है। तो 82% लोगों ने बोला है कि भैया आज तक हमें तो सही मिली ही नहीं है। मतलब हमेशा ऐसा ही होता है कि कोच कोई और होता है और दिखाता कोई और है। तो कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और रियलिटी में क्योंकि ट्रेन का जो स्टॉप है वो बहुत कम होता है, और उसमें भी अगर इस तरीके से इंडिकेशन हो तो वही पकड़ ली आपने ट्रेन। फिलहाल दोस्तों आज का जो पोल का क्वेश्चन है वो ये है कि जो इंडियन रेलवेज है उसका जो अभी वाईफाई है वो अभी पेड सर्विस की तरफ भी चला गया है। तो आपने कभी इसकी जो पेड सर्विस है उसको यूज़ किया है? अगर आप जाएंगे इंडियन रेलवेज के रेलवे स्टेशन पर और वहाँ पर जब वाईफाई को आप ऑन करेंगे और जब वाईफाई को कनेक्ट करेंगे तब आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होगा कि फ्री वाईफाई और दूसरा होगा पेड वाईफाई और फास्ट इंटरनेट, ऐसे कुछ करके आएगा। क्या आपने उसको यूज़ किया है? और अगर किया है तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है वो आ रहा है, तो आज से आप इसके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली वो दिन आ गया। बहुत ज़्यादा ट्रेंड कराया ट्विटर पर, तब जाके रेलवेज ने सुनी और आज वो जो एग्ज़ाम है वो करा रहा है। तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी किसी थर्ड पार्टी की मदद से भी उस लिंक तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है वर्सुआ से। बेसिकली आई थिंक नाम मैंने सही लिखा है, बाकी मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि जो एक मालगाड़ी थी उसके जो ब्रेक थे वो फेल हो जाते हैं। अब हुए कैसे कैसे नहीं हुए इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। तो बात कुछ ऐसी थी, ट्रेन लोडेड थी, ट्रेन लोड होने के बाद में निकलती है तो इस चीज़ का जो गार्ड और ड्राइवर दोनों को एकदम पता लग जाता है जो ब्रेक है वो फेल हो गए हैं। हालांकि उस समय तक ट्रेन की स्पीड बहुत कम होती है। तो क्या करते हैं वो दोनों ही लोग, मतलब गार्ड भी और ड्राइवर भी, वो ट्रेन से कूद जाते हैं। और कूदने के बाद में अब ट्रेन में कोई है तो नहीं, ट्रेन ऑलरेडी चल रही है और ट्रेन ढलान पर पहुंच जाती है। थोड़ा सा वहाँ पे ढलान होता है। ट्रेन ढलान पर चलते 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 काफ़ी तेज़ हो जाती है और बताया जाता है कि ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर तक पहुँच गई थी, नहीं कि उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच गई थी। लेकिन ट्रेन को कैसे न कैसे करके रोका जाता है, फिर भी ट्रेन का जो डिरेलमेंट है वो हो जाता है। हालांकि जो ड्राइवर और गार्ड है उनको जो चोट है वो नहीं आई है क्योंकि वो समय रहते कूद गए, लेकिन बहुत बड़ा हादसा भी नहीं हुआ क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड थी वो किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर ली गई। तो ये अपडेट निकल कर आती है, ब्रेक फेल्यूर हमें देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है अगर ट्रेन को तेज चलाना है तो उसको रोकना भी आना चाहिए। अगर रोका नहीं गया तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट भी हमें होता हुआ दिख सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे से लेकर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपना जो न्यू ईयर का कैलेंडर है उसको जारी कर दिया है। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, तो वो डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। अगर आपके रेल फैन है उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और लगाइए। और अदरवाइज जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के एम्प्लॉयज हैं उनको तो जो कैलेंडर मिल ही जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। जबलपुर और कटनी रेल सेक्शन से लेकर। जबलपुर और कटनी रेल सेक्शन पर ब्लॉक लिया जा रहा है और 6 आवर्स का मेगा ब्लॉक रहने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर जो ट्रेनें चलती हैं उन पर जो प्रभाव है वो पड़ेगा। तो आप इन बात का ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर 26 दिसंबर को जो मेगा ब्लॉक है वो लिया जाएगा और यहाँ पर काम होना है, हिरन नदी पर काम होना है और रिवार नदी पर जो काम है वो होना है, वहाँ पर ब्रिज वगैरह पर काम होना है, जिसके चलते जो ये ब्लॉक है वो लिया जा रहा है। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस सेक्शन से लेकर। अगर आप इस सेक्शन पर ट्रेवल करने वाले थे तो आप इसका जो ध्यान है वो रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते थे 03129 और 03130 ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है बेसिकली एक वन ट्रिप स्पेशल ट्रेन रहने वाली है और ये आपको देखने को मिल जाएगी फाइनली
24 दिसंबर को। आज 23 दिसंबर है, तो आप इस वन ट्रिप स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। इस ट्रेन को कोलकाता और अलीपुर द्वार के बीच में चलाया जाएगा। तो अगर आपको ट्रेन में सीट्स वगैरह नहीं मिल रही थी तो मे भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको इस ट्रेन में हो सकता है जो सीट है वो मिल जाए और आप इसमें ट्रैवल कर पाएँ। ये ट्रेन अलीपुर द्वार से कोलकाता आएगी, फिर कोलकाता से अलीपुर द्वार पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से ये वन ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन अपने रन पर थी, तो इसके रन के दौरान इस ट्रेन से एक जो जानवर है वो टकरा जाता है, जिसके चलते ट्रेन भरथना रेलवे स्टेशन पर लगभग 10 से 15 मिनट खड़ी रहती है, क्योंकि जो ब्रेक पाइप होता है वो फट जाता है, जिसके चलते जो प्रेशर है वो लीक होता रहता है और ट्रेन के ब्रेक लगे रहते हैं। तो ट्रेन को कैसे नहीं कैसे करके बहुत स्लो आगे ले जाया जाता है, बाद में ब्रेक वगैरह रिपेयर किया जाता है और ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाता है। तो इस तरीके की जो घटना है वो सामने निकल कर आती है। जाहिर सी बात है, अगर ट्रेन को तेज चलाना है तो ट्रैक भी कवर करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये जो हम एक्सीडेंट है वो तो देखने को मिलते ही रहेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते 02155 और 02156 ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन बेसिकली हम सब जानते हैं शान ए भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन है और इस ट्रेन को फाइनली एलएचबी कोच मिलने वाले हैं। इसको रिसेंटली किया गया था उत्कृष्ट कोच में कन्वर्ट और उत्कृष्ट के बाद में अब इसको एलएचबी दिए जा रहे हैं। तो जब इसको एलएचबी मिलने ही थे तो इसको उत्कृष्ट क्यों किया गया और जो पैसा है वो क्यों वेस्ट किया गया वो हम सब नहीं जानते। फिलहाल इस तरीके से जो बातें निकल कर आती है काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि फाइनली अब इस ट्रेन को जो एलएचबी कोच है वो मिल जाएंगे। ये ट्रेन 1 जनवरी को जब चलेगी तब ये अपने नए एलएचबी कोचों के साथ चलने वाली है। तो फाइनली अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो 1 जनवरी को आपको एलएचबी कोचों की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है पटना मेट्रो को लेकर। पटना मेट्रो का जो काम है वो काफी थोड़ा सा तेज होता हुआ हमें दिखा है और यहाँ पर जो पिलर का काम है वो अब शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अब जो पिलर वगैरह है वो बनाए जा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं हमें इन रियल कब तक पटना मेट्रो देखने को मिलेगी, और पटना मेट्रो अगर जल्दी देखने को मिलेगी तो आपको जो सुविधा है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर अब देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है एक और गुड्स ट्रेन के डिरेलमेंट को लेकर। एक और गुड्स ट्रेन डिरेल हुई है और ये ट्रेन अहमदनगर के आसपास एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम श्री गोंडा है, श्री गोंडा रोड रेलवे स्टेशन है। तो वहां पर जो ट्रेन का डिरेलमेंट है वो हुआ है। अब किस वजह से हुआ है तो खैर पता नहीं चला। तो ये जो डिरेलमेंट है सामने निकल कर आता है, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। तो अगर आप इस सेक्शन पर ट्रेवल कर रहे थे तो मे भी आपने इस चीज को फेस किया होगा, आपकी ट्रेन या तो डाइवर्ट हुई होगी या फिर उसको लेट किया गया होगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है एक और एक्सीडेंट को लेकर जो कि आज ही के दिन हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है देवबंद और टपरी रेल सेक्शन को लेकर। यहाँ पर जो डबलिंग का काम था वो चल रहा था। अभी देवबंद से लेकर जो बाकी का सेक्शन है यानी कि गाजियाबाद तक वो पूरा ही डबल है, लेकिन देवबंद से आगे सिंगल लाइन था जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती थी। यहाँ पर डबलिंग बहुत समय से चल रही थी। तो फाइनली आज के दिन यहाँ पर जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो किए गए हैं इस डबल लाइन के, जो कि हमें बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह सकते हैं। अभी इसका रिजल्ट क्या रहा है खैर वो तो पता चल नहीं पाया है, कल तक खैर पता चल ही जाएगा। तो पता लग जाएगा कि फाइनली अब यहाँ पर ट्रेनों का ऑपरेशन अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो काफी समय के बाद में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तो अब हरिद्वार से लेकर न्यू दिल्ली तक बिल्कुल डबल इलेक्ट्रिक लाइन हमें देखने को मिल जाएगी, जिसका जो मैक्स है वो 110 रहने वाला है। तो काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है इस सेक्शन को लेकर। फाइनली अभी आपको इलेक्ट्रिफाइड भी देखने को मिल जाएगा विद डबल लाइन। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है रेलवेज के एक नए सिस्टम को लेकर। रेलवेज ने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसका नाम है कॉलिजन एडवांस सिस्टम। यानी कि जब भी कभी भी ऐसा होगा आने वाले फ्यूचर में, दो ट्रेनें अगर एक साथ सामने आ जाती हैं, आमने सामने आ जाती हैं, तो उनके जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। हालांकि अभी जो सिस्टम है टेस्टिंग मोड में है, इसको बनाकर तैयार कर लिया गया है और इसके अप्रूवल के लिए इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। अगर ये अप्रूव होगा तो सभी लोकोमोटिव में हमें ये देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते जो एक्सीडेंट है वो हमें थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। यानी कि बाई चांस गलती से अगर ट्रेनें दोनों आमने सामने भी आ जाती हैं तो उनमें जो ऑटोमेटिक ब्रेक है वो अप्लाई हो जाएंगे, जिसके चलते कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। फाइनली इंडियन रेलवेज भी अब काफी नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसके चलते जो ट्रैवल है वो और भी ज्यादा सेफ हो सके। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है फ्री वाईफाई को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय रेलवे के स्टेशन पर आपको जो वाईफाई है वो देखने को मिलता है। तो इंडियन रेलवेज का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो आपको वाईफाई देखने को मिलता है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको अब देखने को मिलेंगे। जब भी आप वहां पर वाईफाई कनेक्ट करेंगे तब आपको एक तो फ्री ऑप्शन मिलेगा, उस पर लिखा होगा नॉर्मल स्पीड फ्री वाईफाई, और एक होगा वहां पर पेड वाला यानी कि पेड ऑप्शन होगा, पेड वाईफाई और हाई स्पीड। कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें तो पेड वाला ऑप्शन ले सकते हैं और पेड ऑप्शन लेने के बाद आपको थोड़ी बहुत हो सकता है अच्छी स्पीड देखने को मिल जाए। लेकिन
अगर आप लेते हैं इसको तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद फेस किया था। मैं भी रिसेंटली मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर गया था, तो मैंने देखा ये ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको चेक किया जाए और रियलिटी में कितनी स्पीड आती है। तब मैंने इनका जो 18 रुपये वाला प्लान था उसके लिए रिचार्ज किया। तो रिचार्ज करने उसमें 18 रुपये में 10 GB डेटा मिल रहा था 36 Mbps की रफ्तार से। तो मैंने सोचा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेता हूँ। फिर मैंने चेक करने के लिए जो 18 रुपये का रिचार्ज किया तो मेरी पेमेंट कट गई, और पेमेंट कटने के बाद में ना ही रिचार्ज हुआ ना ही कुछ हुआ। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कोई बात नहीं। अब मैंने फिर कंप्लेंट की नहीं, रेलटेल वाला जो रेलटेल का हेल्पलाइन है उसको फ़ोन किया, तो फ़ोन कर रहे हैं तो भाई जैसे ही कस्टमर केयर तक पहुंचती तुरंत ही कॉल कटती, कस्टमर केयर तक पहुंचती तुरंत ही कॉल कटती। मैंने कहा भाई ये तो 18 रुपये अब गए, भूल जाओ। फिर मैंने दोबारा से एक और रिचार्ज किया, मैंने दोबारा रिचार्ज किया, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, कनेक्ट भी हो गया, जो पेड वाला ऑप्शन था वही कनेक्ट हुआ, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया हुआ, लेकिन स्पीड ओनली 100 kbps, 100 kbps की रफ्तार। इस वजह तो मैं अपने जियो में रिचार्ज करा लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप रेलटेल के चक्कर में पड़ रहे हैं तो मत पड़ना, बस ये लालच है, लालच में हो सकता है आपका भी नुकसान हो जाए जैसे मेरा हुआ था। तो इस तरीके से ना ही पकड़े तो बस यही है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं 08233 और 08234 ट्रेन को लेकर, जो कि नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन है। फाइनली ये ट्रेन भी आपको अब दोबारा देखने को मिल जाएगी। इस ट्रेन को 26 दिसंबर से दोबारा चलाया जा रहा है, तो आप इस ट्रेन में रिजर्वेशन करा सकते हैं। अगर आपको बिलासपुर और इंदौर के बीच में ट्रैवल करना है तो ये ट्रेन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते रेलवे हाउस को ही लेकर। जैसे ही हम सब जानते हैं जो रेलवे का एम्प्लॉयज होते हैं उनको खुद का जो घर है वो दिया होता है, हालांकि उसका जो किराया है वो रेलवे उनकी सैलरी से ही काट लेता है। तो अभी एक घटना सामने निकल कर आ रही है कि जो भी थे वो मतलब जो हाउस था वो उन्होंने ले रखा था और उसमें वो किराएदार को रख रहे थे, तो जिसके चलते लगभग 100 से ज़्यादा रेल कर्मी हैं जिनके ऊपर जो केस है वो अभी मतलब जिनके साथ ये जो देखने को मिला है, जो केस है हमें वो देखने को मिला है। तो ये अपडेट निकल कर आती है, हालांकि रेलवे ने उन सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और अभी उनसे इसके ऊपर भी जवाब मांगा है कि क्या मतलब वजह थी जो आपने किराए पे दिया। तो अब देखते हैं उनका क्या रहता है पूरा रिएक्शन, क्या वो जवाब देते हैं, क्या उनका आंसर आता है। क्योंकि रेलवेज ने कहा है कि अगर जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं हुआ तो आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि जो किराए पर देना मतलब अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दे रखा था, तो ये अपडेट निकल कर आती है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर, अगर आप आगरा जाने वाले हैं तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आपको बाइक ऑन रेंट की जो सुविधा है वो मिल जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर जो बाइक है वो रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग चार्ज रखे गए हैं। अगर आप स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो आपको 50 रुपये देने होंगे 1 घंटे के। 3 घंटे के लिए जाहिर सी बात है 150 रुपीज़ हो जाएंगे और 12 घंटे के लिए 600 रुपये हो जाएंगे। वहीं अगर आप एक नॉर्मल बाइक रेंट पर लेते हैं तो आपको 70 रुपये पर आवर का जो पे है वो करना पड़ेगा। और अगर आप बुलेट के शौकीन हैं, यानी कि बुलेट चलाना आपको पसंद है और उसको आप रेंट पर लेते हैं, तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे 1 घंटे के। तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप आगरा विजिट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बहुत दूर से अगर आप आ रहे हैं तो ट्रेन से आइएगा और वहाँ से बाइक को रेंट पे लीजिएगा और रेंट पर लेने के बाद में पूरा आगरा आराम से घूमिएगा। अब देखते हैं जो हिल स्टेशन है वहाँ पर रेलवेज का भी वाली सुविधा स्टार्ट करता है, और अगर करता है तो क्या उसके प्राइस रहते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो हो गई क्योंकि ज़्यादा अपडेट थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा शॉर्टेज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं चाहूँगा कि 10 मिनट के अंदर ही वीडियो बन जाया करे। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।